ओके डियर स्टूडेंट्स, हम 6.3 एक्सरसाइज में है। टांजेंट्स एंड नॉर्मल से समझा क्या होता है और एक्सरसाइज भी चालू किया पिछले क्लास में। ठीक है, तो जिस क्लास में हम 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम चालू करेंगे, शायद 10 क्वेश्चंस तक करेंगे। हमने 6 क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, चलो देखो 5th क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4। ओके, थोड़ा देखो, अभी तक हमने पिछले क्लास में 4 क्वेश्चंस किया था, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है 5th क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ ये स्लोप ऑफ टांजेंट नहीं पूछा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। मतलब आपने स्लोप ऑफ टांजेंट पहले पता करना, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m डाल के आप उसको पता कर सकते हैं। लेकिन वो भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हो क्या, देखो एक बार, x और y सेपरेट सेपरेट, x इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, y इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन थीटा है। मतलब ये क्या हो गया, ये पैरामीट्रिक हो गया। पैरामीट्रिक मतलब आप क्या करना पड़ता है, dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा पता करना, बाद में dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा कर दिया तो आपको वो आ जाएगा। उसके बाद फाइनली आपने थीटा सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट किया तो m आएगा। m आने के बाद फिर नॉर्मल का आपने -1/m करना। ठीक है, इतना प्रोसीजर है। चलो अच्छा है, क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन करना भी अच्छा है। चलो देखो क्या करना, पहले हमने डायरेक्ट वो नॉर्मल पूछा, लेकिन डायरेक्ट नॉर्मल नहीं करने का हमने। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ टांजेंट, देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टांजेंट, स्लोप ऑफ टांजेंट कामा m इज इक्वल टू dy बाई dx। ऐसा लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, dy बाई dx करना है। dy बाई dx के लिए अगर देखे गए तो यहाँ dy बाई dx डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर क्या करेंगे, आपने ये करेंगे। देखिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, नहीं तो ऐसा करते हैं हमने dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, चलो अभी dy बाई डी थीटा पता कर रहा हूं मैंने। चलो dy बाई डी थीटा पता करो, मतलब देखो y ये है dy बाई डी थीटा, देखो ये तो कोएफिशिएंट हो गया, साइन क्यूब मतलब 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर डी बाई डी थीटा साइन थीटा cos थीटा। ओके हाँ, चलो फाइनल इसको कैसा लिखे, देखो बाद में लिखते हैं। चलो अभी मैंने दूसरा करता हूं, ये तो dy बाई डी थीटा हो गया। अभी ले लो आपने dx बाई डी थीटा भी ले लो, dx बाई डी थीटा। चलो x देखो यहाँ क्या दिया है, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ये ओके, चलो 3 cos स्क्वायर थीटा, चलो ये भी ले लो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर d बाई डी थीटा cos थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ माइनस लिखो और यहाँ साइन थीटा लिखो। ठीक है ना, हाँ चलो देखो इसको एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले देखो dy बाई डी थीटा है, dx बाई डी थीटा है, आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, लिखो वो dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके हाँ चलो देखो ये को तो माइनस नहीं है, ये को माइनस है, चलो माइनस तो कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन लिया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में क्या है 3a, चलो 3a साइन थीटा cos थीटा, मैंने स्प्लिट कर दिया क्योंकि नीचे साइन थीटा है, ये साइन थीटा काटना चाहता हूं इसलिए। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय ये क्या है, फिर ये भी 3a, देखो 3a cos थीटा साइन थीटा। ओके हाँ, देखो 3a कट जाएगा, माइनस ऐसा रहने तो ये cos कट जाएगा, ये साइन कट जाएगा, सॉरी साइन, क्या बचा है, साइन बाई cos बचा है, साइन बाई cos ये गया है, माइनस tan थीटा है ना, साइन बाई cos tan होगा, ये कटा नहीं, देखिए ये कट गया। ओके, माइनस होगा माइनस tan थीटा, देखो ये dy बाई dx मतलब m है। हाँ अभी देखो m at पाई बाई 4, चलो लिखो फिर दोबारा m at पाई बाई 4
आर नहीं तो एम अट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिखो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, एम अट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंप्लाइज, चलो माइनस tan पाई बाय 4 टू -1। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, पाई बाय 4 मतलब, ठीक है। चलो ये क्या है, कामा लगाओ, m इज इक्वल टू -1। ये क्या है? ये m स्लोप ऑफ द टांजेंट। फिर दोबारा लिखता हूं मैंने, एक मिनट, देखो क्या लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ द टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट कामा m इज इक्वल टू -1। लेकिन आपको स्लोप ऑफ द टांजेंट नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए। फिर दोबारा लिखो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई m। तो -1 डिवाइडेड बाई m मतलब -1, दैट इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का आंसर क्या आया? 1 आया, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये ले लो, फिर हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये भी स्लोप ऑफ द नॉर्मल ही बोला है, तो फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर पहले टैंजेंट का पता करना स्लोप, फिर बाद में नॉर्मल के लिए पता करना। यहाँ भी देखिए सीधा सा सीधा नहीं है dy बाई डी एक्स पता करने के लिए, ये भी फिर थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कैसा किया ऐसा ही करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। चलो फिर दोबारा पिछला क्वेश्चन कितना इतना एक्सप्लेनेशन अभी देने का जरूरत नहीं पड़ता मैंने, ठीक है ना। हाँ चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, मैं सीधा से सीधा करता हूँ, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो b कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos थीटा, d बाई डी थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। ये माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा होगा, ये बाद में देखेंगे इसका कहानी। अभी ऐसा करो, चलो यहाँ आ जाओ, अभी dx बाई डी थीटा भी पता करो। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो dx बाई डी थीटा 1 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये कॉमन ले लो, d बाई डी थीटा साइन थीटा क्या है? cos थीटा, मतलब माइनस ये cos थीटा, ये 0 निकाल सकता हूं मैंने, क्यों अननेसेसरी, ये इतना तो आपको मालूम है, मैं उतना लिखना नहीं। देखो दोनों में माइनस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही ऑब्जर्व करना आप लोग, ठीक है। चलो मैं सीधा भी dy बाई डी एक्स लिखता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, यही तो m है, ठीक है। चलो देखो माइनस, पहले dy बाई डी थीटा -2b साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, माइनस ये cos थीटा। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, मतलब 2b साइन थीटा लिखो, नहीं 2b साइन थीटा, 2b बाई ये साइन थीटा, ओके। चलो लेकिन क्या है, ये m है, लेकिन m अट पाई बाई 2 लिखो, m अट पाई बाई 2 टेंड्स टू इंप्लाइज, ओके, नॉट टेंड्स टू इंप्लाइज। तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 2b बाई ये साइन पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2b बाई ये, क्योंकि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, साइन 90, ठीक है। चलो ये क्या है, ये 1 है, देखिए सर 2b बाई ये है, वेट करो, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट है, हाँ वो लिखना जरूरी है, लिखो फिर दोबारा, स्लोप ऑफ द टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट कामा m इज इक्वल टू 2b बाई ये। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, लिखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई m। देखो -1 बाई m मतलब क्या है, ये 2b, फिर ये ऊपर नीचे जाएगा, दैट मीन्स माइनस ये बाई 2b, समझ में आया। हाँ ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर फिर वो आया तो फिर वो ऊपर में न्यूमरेटर में जाएगा। चलो ये ले लो 6th क्वेश्चन, फिर हमने 7th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो थोड़ा मॉडल बदल दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये दूसरा कॉन्सेप्ट का है, मतलब अभी तक हमने जो सीखा उसी से आता है,
लेकिन फिर भी ये दूसरा मॉडल है। देखो क्या दिया है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टॉन्जेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने एक बात बोला था आपको, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या होता है, थीटा 0 हो जाता है, बस और कुछ नहीं। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या होता है, टांजेंट का जो थीटा जो है वो 0 हो जाता है। थीटा 0 हो गया तो क्या होता है, स्लोप भी 0 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा पहले, फर्स्ट पॉइंट वही लिखना आपने, ठीक है ना। एज कर्व इज सॉरी tangent is parallel to, not curve, as tangent is parallel to x axis, as tangent is parallel to x axis comma m is equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, m इज इक्वल टू 0 रहेगा तो अभी देखो कर्व दिया है, कर्व मतलब क्या है, m इज इक्वल टू dy बाई dx। फिर दोबारा लिखो, m इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कर्व को फिर करो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है आपका पास अभी, ठीक है। हाँ मतलब देखो दो रूट्स आएंगे, x का वैल्यू 2 आएंगे, एक नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर आपको पॉइंट्स पता करने के लिए बोल रहा है, एक्स वाई 2 पॉइंट्स आएंगे हमको, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स, हाँ मतलब 2 सेट आएंगे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स टोटल, ओके। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो 3 9 आर माइनस 27 है ना, माइनस 9, ओके। चलो देखो माइनस 27 होना, मल्टीप्लीकेशन किया तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस 6 आना, बस यही है। माइनस 9 माइनस 3 लिखो, माइनस 9 प्लस 3, देखो माइनस 27 होगा और माइनस 6 होगा, देखो ठीक है ना, हो गया ना। हाँ चलो फिर इधर ही स्प्लिट करो, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इंप्लाइज, ओके। चलो अभी देखो 3x मैं कॉमन ले लूं, 3x कॉमन लिया तो क्या होगा, x होगा माइनस 3 होगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x, ओके होगा, ये 2 हो गया। अभी देखो 3x माइनस 9 के लिए फिर मैंने 3x माइनस 9 करता हूं, फिर सारे x माइनस 3 करना है, ओके। हाँ ये इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि तो x का वैल्यू पता करने के लिए वो करना पड़ता है अपने, ठीक है। चलो देखो x माइनस 3 कॉमन, ये तो आपको मालूम है क्या करना। देखो ये तो 3x स्क्वायर माइनस 9x हो गया ये तो, लेकिन यहाँ 3x माइनस 9 आना चाहिए। 3x माइनस 9 आने के लिए मतलब 3 प्लस 3 है, तो मतलब मैं बाहर प्लस 3 लिखने के बाद प्लस 3x माइनस 9 हो गया। हाँ अभी देखो आप ऐसा करो, अभी 3x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 और देखो माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये मैंने डायरेक्ट डाल दिया, ये फिर उतना आपको करना पड़ेगा। 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ओके। हाँ देखो x अभी 2 पॉइंट्स 2 रूट्स आना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 पॉइंट्स के हिसाब से 2 वही आएगा, इसमें से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। चलो अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं, at x इज इक्वल टू 3 कामा y इज इक्वल टू, पहले ये लिया मैंने, y इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ओके। ये इंटू है, डॉट लिखा है मैंने, चलो मैं ऐसा करता हूं। चलो देखो ये 27 होगा और ये भी 27 होगा, 27 माइनस 27 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो माइनस 27 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 20, करेक्ट है क्या, देखो ये, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, 3 क्यूब ये 27 है, ये भी 3 स्क्वायर इंटू 3 ये भी 27 है, 27 माइनस 27 ये कट हो गया, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। चलो ये पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट इज 3 कामा माइनस 20, ये एक पॉइंट है, लेकिन ये एक ही पॉइंट है क्या, नहीं और एक पॉइंट है,
at x इज इक्वल टू -1 लिखो वो भी, at x इज इक्वल टू -1 कामा y इज इक्वल टू, देखो -1 क्यूब क्या है, -1 है, -1 स्क्वायर क्या है, +1 है, +1 इंटू -3 है, -9 इंटू -1 +9 +7। अभी देखो -4 + 16, 9 + 7 16 -4, ओके। 16 - 4 क्या है, +12। हाँ अभी देखो पॉइंट फिर दोबारा लिखो, पॉइंट इज -1 x होगा तो 12 होगा, ओके। हाँ ये मॉडल बदल गए, देखो क्वेश्चन ये अच्छा है। फाइंड पॉइंट्स बोलो, पॉइंट्स कर दिया हमने, ठीक है ना। हाँ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, एक्स को पैरेलल रहेगा तो 0 लेना है, m ऐसा, ठीक है ना। चलो ये ले लो, फिर हमने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन एक बार देखो, अच्छा है ये भी क्वेश्चन, थोड़ा दूसरा मॉडल है, 7th क्वेश्चन जैसा नहीं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर है, और ये भी पॉइंट पता करने के लिए बोल रहा, एट विच द टॉन्जेंट इज पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0, 4, 4। देखो यहाँ वो जो टॉन्जेंट है, वो टॉन्जेंट पैरेलल टू x एक्सिस बोल दिया तो m इज इक्वल टू 0 बोल के हम करते थे, ये लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया, देखो कुछ पॉइंट्स दिया है, ये पॉइंट्स के लिए वो पैरेलल है बोल के बोल रहा, पैरेलल टू द पॉइंट ज्वाइनिंग, ओके। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, m इज इक्वल टू y - y1 बाई x - x1, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। हाँ देखो मैं ऐसा करता हूं, ये फार्मूला को थोड़ा बदल देता हूं मैंने, y2 - y1 बाई x2 - x1 लिखता हूं, ओके। हाँ ऐसा लिख के मैं ये क्या करता हूं, x1 y1 x2 y2 ये ले लेता हूं, वेर x1 y1 इज इक्वल टू 2 0 एंड x2 y2 इज इक्वल टू 4 4, ओके। हाँ अगर ऐसा लेते हो तो आपको सीधा सीधा m आ जाएगा, m आया तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, m इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 4 है, चलो 4 माइनस y1 क्या है, y1 0 है, 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, 4 माइनस y2 सॉरी x1 क्या है, 2, दैट इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। आपके पास स्लोप आया है m इज इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ अभी और क्या है आपको चाहिए, बस स्लोप आया है तो इसको फिर dy/dx पता करो, कामा लिखो, m इज इक्वल टू 2 लिखो, ठीक है। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, इसको करो 2 इंटू x - 2 d/dx ऑफ x - 2। देखो d/dx ऑफ x - 2 तो 1 आएगा, वो कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन 2 इंटू x - 2 का वैल्यू क्या है, 2x - 4, ओके। हाँ लेकिन आपके पास m का वैल्यू है 2, इसको इक्वेट करो, बट m इज इक्वल टू 2 कामा 2x - 4 इज इक्वल टू 2, ओके। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 6 कामा x इज इक्वल टू 3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना। ये -4 हो जाएगा, +4 होगा 6, 2x 6 होगा तो x क्या होगा, 3 होगा। अगर x 6 हो गया तो फिर वापस जाओ, y क्या होगा, हाँ y इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। वो पॉइंट पूछा है ना, पॉइंट इज x क्या है 3, y क्या है 1, समझ में आया, बस यही है, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा मॉडल का क्वेश्चन है, ये ले लो। फिर हमने 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, ये भी थोड़ा दूसरा मॉडल का क्वेश्चन है, अच्छा ऑब्जर्व करो क्या है। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में तीनों का 3 मॉडल अलग अलग है, देखो
इसमें टांजेंट दिया है। हाँ, पहले देखो क्या दिया, फाइंड द पॉइंट, तीनों में पॉइंट ही पता करना था, इसमें भी पॉइंट पता करना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व क्या है यहाँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ओके चलो, एट विच द टांजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। हाँ चलो, टांजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11 जो दिया है, आप इससे क्या समझ में आता आपको? चलो, मैं ये बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में आपको यहाँ m इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये कर्व है, कर्व में डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, लेकिन टांजेंट बोल रहा है ना, टांजेंट में तो आप ले सकते हो। ठीक है चलो, अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, टांजेंट कामा y इज इक्वल टू x माइनस 11, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी implies m is equal to 1, c is equal to minus 11। लेकिन c का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, m is equal to 1 तो हमको चाहिए। ठीक है चलो, इससे क्या फायदा आपको, m is equal to 1 आया है, अब इसको m पता करो यहाँ dy by dx। ठीक है चलो, फिर दोबारा लिखो dy by dx that is equal to m is equal to d by dx of x cube minus 11x plus 5। okay? चलो करो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 11, लेकिन देखो ये 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 करना पड़ता आपने। ठीक है ना। हाँ चलो, फिर दोबारा लिखो, बट m इज इक्वल टू 1 implies 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 कामा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके हाँ देखो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 से क्या होगा, ये इधर जाके 12 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2। ये करेक्ट है क्या? x तक तो करेक्ट है ये, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2 आएगा। चलो अभी देखो, अट x इज इक्वल टू प्लस 2 में y ले लेंगे, अट x इज इक्वल टू माइनस 2 में भी y ले लेंगे, बाद में बोलता हूं मैंने क्या करना, क्योंकि पॉइंट पता करने के लिए बोल रहा है ना। चलो x प्लस 2 at x इज इक्वल टू प्लस 2, y इज इक्वल टू देखो 8 माइनस 22 प्लस 5 है ना, 22 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू देखो ये 13 होगा, माइनस 22 प्लस 13 माइनस 9 है ना। हाँ माइनस 9। चलो ये एक पॉइंट आएगा, देखो ये पॉइंट मैं लिखता हूं यहां, पॉइंट कामा x कितना 2 माइनस 9। ओके हाँ चलो देखो ये आया है पॉइंट, लेकिन आपने फिर ये टांजेंट में डाल के देखो एक बार। हाँ y क्या है माइनस 9 है, चलो x क्या है 2 है, 2 माइनस 11 माइनस 9 मैच हो गया, तो मैच हो गया। ठीक है चलो, फिर दोबारा लिखो y is equal to x minus 11 tends to implies y क्या है माइनस 9 इज इक्वल टू x क्या है 2 माइनस 11। ओके कामा LHS इज इक्वल टू RHS। ओके ये हो गया। चलो लेकिन और एक पंगा है, आपको -2 भी लेना है ना। चलो -2 लेके देखो, at x इज इक्वल टू -2 कामा y इज इक्वल टू देखो -2 में क्या होगा, -8 होगा। चलो माइनस माइनस प्लस होके प्लस 22 होगा। ओके चलो प्लस 5। हाँ देखो 27 माइनस 8, नहीं तो ऐसा करो -3 होगा, ये -3 प्लस 22 प्लस 19 देखो पॉइंट क्या आया, फिर दोबारा यहाँ पॉइंट इज इक्वल टू -2 19। ओके आया है, ये वैलिड है क्या चेक करेंगे एक बार। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 कामा LHS इज इक्वल टू y क्या है 19 कामा RHS इज इक्वल टू x माइनस 11, x क्या है -2 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -13। देखो LHS 19 है -13 है, नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore
-219 इज नॉट वैलिड। ओके, चलो तो -219 अगर नॉट वैलिड है तो फिर वैलिड क्या है? वैलिड ये है 2 - 9। ओके, ये एक वैलिड है पॉइंट, यही पॉइंट है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो 10th क्वेश्चन देखो एक बार क्या दिया है। ये भी डिफरेंट मॉडल क्वेश्चन है, अच्छा है, एक एक क्वेश्चन एक एक मॉडल का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। देखो यहाँ इक्वेशन पता करने के लिए बोल रहा, पॉइंट पता करने के लिए नहीं बोल रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। देखो इक्वेशन बोल रहा और स्लोप भी दे रहा हो। स्लोप क्या है? -1 है, मतलब m = -1। चलो मैंने पहले ही लिख देता हूँ m = -1, क्योंकि m = -1 स्लोप दिया है। दैट आर टॉन्जेंट्स टू द कर्व। कर्व दिया है, इसके लिए टॉन्जेंट्स है ये लाइंस। हाँ, तो टॉन्जेंट का फार्मूला हमको मालूम है, ठीक है ना। ये कर्व है तो फिर स्लोप दिया है, ये कर्व को पहले इक्वेट करो। चलो मैं कर रहा हूं, देखो dy/dx = d/dx ऑफ 1/x - 1, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू -1/x - 1 होल स्क्वायर d/dx ऑफ x - 1। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो मैंने जो लिखा वहां करेक्ट है ना। d/dx ऑफ x - 1 क्या है? 1 है, तो फिर 1 रहेगा तो वो सेम आएगा। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, m = -1 इम्प्लाइज ये है -1/x - 1 होल स्क्वायर। ओके, हाँ देखो अभी क्या होगा, -1 = -1/x - 1 होल स्क्वायर लिखना पड़ता। इम्प्लाइज, अब देखो इसको इधर भेज दो, x - 1 होल स्क्वायर को माइनस डाल दो, इक्वल टू ये भी -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा है, तो आपको x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा ये, ठीक। x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। चलो अभी देखो हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ x² आ रहा है, मतलब इसको x का 2 रूट आएगा। हाँ, तो 2 रूट आएगा तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो। देखो a² - 2ab + b² = 1। ओके, ये भी 1 इधर ले आओ, 1 ले आओ तो 0 हो जाएगा, है ना, 0। x² - 2x = 0, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो ये 1 आ गया तो -1 होगा, x² - 2x = 0। अभी देखो आपको x का 2 रूट आएगा। ओके, चलो x का 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा, क्या आएगा, x कॉमन निकाला तो x - 2 = 0, ठीक है। x² - 2x, तो x = 2 और x = 0 और x = 2। ओके, x = 0, x = 2, दो आएगा आपको। अगर x = 0 आएगा तो क्या होगा, पहले देखो, at x = 0 y = डाल दो, करूँ मैं 1/0 - 1 दैट इज = -1, मतलब क्या है ये 0 - 1, ये पॉइंट है। देखो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अपने xy, लेकिन ये x1 y1 जैसा है पॉइंट, तो x1 y1 जैसा रहेगा तो पॉइंट टांजेंट का इक्वेशन क्या है, टांजेंट का इक्वेशन ये है, देखो y - y1 = m × x - x1। ये फार्मूला हमको मालूम है, m = वही है, सेम फार्मूला। इम्प्लाइज y तो ऐसा ही लिखो, y1 क्या है यहाँ, -1, माइनस ऑफ माइनस +1, y + 1 = m आपको मालूम है -1 इंटू x - x1। x1 क्या है, 0। ओके, चलो देखो -x होगा, मतलब देखो y + x + 1 = 0। ये करेक्ट है क्या? देखो ये -x होगा, इधर आए तो प्लस होगा, x + y + 1, x + y + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है टांजेंट का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, टांजेंट्स बोल रहे हैं ना, पहले एक इक्वेशन है, ये कहाँ, x = 0 में,
और एक x इज इक्वल टू 2 भी ले लो, at x इज इक्वल टू 2 कामा y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या है, 1 है, 1/1 1 है, मतलब 2 1, पॉइंट क्या होगा अभी आपको 2 1। चलो 2 1 हो गया तो फिर वही है कहानी, लिखो। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इम्प्लाइज y माइनस y1, देखो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है -1 इंटू x क्या है, x तो x ही है, माइनस x1 2 है। ओके हाँ अभी देखो -x + 2 होगा ये, हाँ चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, कामा देखो y प्लस x, -x इधर आए तो +x होगा, और ये +2 -1, नहीं +2 इधर आ गया तो -1 होगा, -2 होगा, -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या, एक बार देखो करेक्ट है ना, हाँ हाँ ओके। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।